अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यूकेजी क्लास के नूरानी क़ायदा पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले जब क्लास स्कूल चालू था तो या मद्दा तक पढ़ चुके थे। एक वाव मद्दा बचा हुआ तख्ती नंबर 4 में हरूफ मद्दा जो पढ़ रहे थे, अलिफ या वाव। हरूफ मद्दा तख्ती नंबर 4 अलिफ या वाव। हरूफ मद्दा कितने हैं तो सबको मालूम है कि 3 हैं, है ना। तो अलिफ या वाव। अलिफ मद्दा कब होगा, या मद्दा कब होगा, वाव मद्दा कब होगा, वो भी आप लोगों को याद ही होगा कि अलिफ साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। अलिफ साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। अलिफ साकिन का मतलब क्या कि अलिफ पर जज़म हो, जिस हर्फ पर जज़म हो वो हर्फ साकिन कहलाता है। तो अलिफ साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जैसे ज़ाद, खौफ। इससे पहले पढ़े हैं कि हरकत, तख्ती नंबर 3 में हरकत, उसको जल्दी पढ़ते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। तो ज़ा को तो खींचना है लेकिन दाल को नहीं खींचना है। ज़ाद, खौफ। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा कितना खींचना चाहिए, एक अलिफ के बराबर। उसके बाद दूसरा जो है या मद्दा, या साकिन हो यानी कि या पर जज़म हो। या साकिन का मतलब या पर जज़म हो, या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर क्या हो, ज़ेर हो। और उससे पहले वाले हर्फ पर, हर्फ के नीचे क्या हो, ज़ेर हो। जैसे दीनी, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दीनी, फीही, यहाँ पर दोनों या मद्दा है। दाल के बाद भी या मद्दा है, नून के बाद भी या मद्दा है। दोनों जगह यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर दोनों जगह खींचेंगे। दी भी खींचेंगे, नी भी खींचेंगे। दीनी। और यहाँ पर बस एक ही जगह खींचेंगे, इसलिए कि उसके बाद जो है हरकत है। तो हरकत को मालूम है कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, है ना। तो ज़ेर है यहाँ पर तो इसको जल्दी पढ़ना, सिर्फ इसको खींचना है। फी ही, फी को तो खींचेंगे, हा को नहीं खींचेंगे। फी ही, यहाँ पर दोनों खींचेंगे। दी नी, फी ही। और तीसरा जो है वाव मद्दा, वाव साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर क्या हो, पेश हो। जैसे नूहु, यहाँ पर खींचेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर पेश है यानी हरकत है, और हरकत को मालूम है कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना रहता है। तो इसको सिर्फ खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ खींचेंगे। नूहु, उसी तरह इसको भी खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे इसलिए कि इसके ऊपर पेश है। नूहु तूरु। तो ये पढ़े थे कि हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ या वाव। तीनों हर्फ को कितना खींचना है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। अलिफ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ाद, खौफ। उसके बाद या मद्दा, या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जो है ज़ेर हो। या साकिन है यहाँ पर और उसके नीचे जो हर्फ जो है उसके नीचे ज़ेर है, उसके पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो इसलिए इसको खींचेंगे। उसी तरह या साकिन है, नून यहाँ पर उससे पहले वाला हर्फ है, उसके नीचे ज़ेर है, तो इसको भी खींचेंगे। दीनी। इसके बाद फी ही, या साकिन है, या साकिन, साकिन यहाँ उसके ऊपर जज़म है तो उसको साकिन बोलते हैं। तो या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो फी ही, इसको नहीं खींचेंगे इसलिए कि इसके ऊपर से, इसके नीचे सिर्फ ज़ेर है, आगे या मद्दा नहीं है, जिसकी बिना पे इसको नहीं खींचेंगे। फी ही। वाव साकिन, तीसरा जो है वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, उसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जैसे नूहु तूरु, नूहु तूरु। इसी को आप लोगों को याद करना, तीनों को। 2 तो याद कर लिए थे, पढ़ लिए थे। तीसरा जो बाकी था, वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दूसरी अगर मिसाल ले लेंगे यहाँ 2 के अलावा वाव मद्दा में, तो जैसे आता है यूही, यूही। वाव साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो यू, इसको खींचेंगे। यहाँ पर या हो गया, या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, या मद्दा हो गया। एक ही मिसाल में वाव मद्दा भी आ गया, या मद्दा भी आ गया, ठीक है। वाव मद्दा भी आ गया है और या मद्दा भी आ गया है। उसी तरह यहाँ पर देखो युवारी, युवारी, युवारी। युवारी किसकी मिसाल हो गई, या मद्दा की।
यहाँ पर पेश है हरकत में से, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा आ गया, यहाँ पर या मद्दा आ गया। वाव अलिफ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर ज़बर है तो वाव मद्दा अलिफ मद्दा हो गया। या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा हो गया। यहाँ पर भी दो मिसाल आ गई, अलिफ मद्दा की भी या मद्दा की। यहाँ पर वाव मद्दा और या मद्दा की आई थी, ठीक है। और उसके बाद देखिए जिसमें तीनों मिसाल आता है, तीनों मिसाल, अलिफ मद्दा भी, या मद्दा भी और वाव मद्दा भी, एक ही मिसाल में तीनों का एग्जाम्पल आता है। जैसे देख लीजिए, नू ही हा, इसमें तीनों मिसाल आ गया। वाव मद्दा भी आ गया, या मद्दा भी आ गया, अलिफ मद्दा भी आ गया। वाव साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा हो गया। यहाँ पर या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो या मद्दा हो गया। यहाँ पर अलिफ साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है तो अलिफ मद्दा हो गया। इसमें तीनों मिसाल आ गया, तीनों मिसाल, अलिफ मद्दा भी, या मद्दा भी और वाव मद्दा भी। इसको तीनों मिसाल अगर पूछा जाएगा, एक ऐसी मिसाल पेश कीजिए जिसमें तीनों आ जाए, अलिफ मद्दा भी आ जाए, या मद्दा भी आ जाए, वाव मद्दा भी आ गया। तो यहाँ पे अलिफ मद्दा भी है, या मद्दा भी है और वाव मद्दा भी है। नू ही हा, इसको प्रैक्टिस करना है इस क्लास में। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।